इसको खुर्रम साहब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो हुकूमत भी कह रही है और बहुत से और लोग भी कह रहे हैं कि आपको अदालतों से रिलीफ भी मिल रही है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को 1 सितंबर को अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक सेपरेट अपील करने का एवन फील्ड में हक दे दिया। हालांकि उससे पहले वो स्टक थी क्योंकि उनके वालिद साहब जो है नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। तो जहां अदालत ने नवाज शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर करार देने का प्रोसेस शुरू किया, उन्हें कहा कि आप सरेंडर करें, वहां मोहतरमा मरीम नवाज और सफ्तर साहब को उन्होंने रिलीफ दे दी। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार उनको रिलीफ दे रहे हैं। जब हुकूमत ने यह चाहा कि 7-8 अरब रुपए का पैसा जो है उसको गारंटी के तौर पर रखा जाए, जब नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे तो अदालतों ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो अदालतों का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा मिक्स्ड है। लेकिन जिस किस्म का शदीद हमला और गम गुस्सा का इजहार मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने अदालत के हवाले से किया है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अदालतों का रिकॉर्ड बड़ा मिक्स, और उस मिक्स्ड रिकॉर्ड में मियां नवाज शरीफ की हमारी नजर में बिल्कुल एक फ्रिवलस इशू के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन भी शामिल है कि वो तनख्वाह जो उन्होंने कभी ली भी नहीं, उसको एक नोशनल एसेट को अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विज़डम में कहा कि ये तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि ये एसेट है और ये शो नहीं हुआ, लिहाजा डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन खुद से ये बात तो बहुत दफा दोहराई जा चुकी है ना। इस वक्त तो इशू ये है कि अदालत से रिलीफ भी आपको मिल रही है। जब रिलीफ नहीं मिलती तो आप कहते हैं कि हुकूमत का ये कारस्तानी है। आज जो है ये आपको हुकूमत की कारस्तानी लगता है? शहबाज शरीफ साहब का केस ही बड़ा वीक है। जी नहीं, शहबाज शरीफ साहब का केस वीक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब 133 दिन पहले भी नैब की हिरासत में इसी हुकूमत के दौर में गुजार चुके हैं, और उसके बाद जब उनकी बेल हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने ही उस सारे केस को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि कोई एविडेंस नहीं थी इस साफ पानी केस में और आशियाना केस। तो इंशाल्लाह ये जो नया केस बनाया है इसमें भी यही होगा कि ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। जो हुकूमत की इसमें कारस्तानी है वो यही है कि वो जो माशाल्लाह इनके अपने लोग हैं, उनको तो चाहे वो जब नैबज़दा होते हैं और उनको अदालतों से उनकी बेल होती है, उनको तो वो सीनियर वजीर बना देते हैं, और वो फिर वहां से हुकूमत पंजाब के आंखों के नीचे से 60 लाख टन गंदम गायब भी हो जाती है। यहाँ नैब का इसरार ये है, देखिए आज नैब को कोई कंपल्शन नहीं थी गिरफ्तार करने की, ये नैब की सवाबदीद है जिसको शहबाज शरीफ ने चैलेंज किया। शहबाज शरीफ को कोई सजा नहीं हुई थी अरेस्ट करने की, ये नैब अपनी सवाबदीद इस्तेमाल कर रहा था कि हमारी सवाबदीद है कि हमने वारंट इशू कर दिए। अगर कोर्ट में हमें जो है जहां मुश्किलात का सामना है वहां हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, जहां अल्लाह ताला के करम से। आप क्या कह रहे हैं कि अगर इंटरिम बेल उनकी एक्सटेंड नहीं भी की लाहौर हाई कोर्ट ने, तो भी नैब को चाहिए था कि अज़राए हमदर्दी या इखलाकी तौर पर उनको गिरफ्तार न करती? नहीं, अज़राए हमदर्दी नहीं दी। जिस वजह से आज तक BRT वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, मालम जब्बा को गिरफ्तार नहीं किया गया, बिलियन ट्री सुनामी को गिरफ्तार नहीं किया गया, दवाइयों के स्कैंडल में अरबों लूटने वालों को गिरफ्तार कर नहीं किया गया, आटे वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पेट्रोल वालों को गिरफ्तार नहीं किया, चीनी वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया। लिहाजा नैब की सवाब, मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये नैब की सवाबदीद है कि वो इसको सजा से पहले गिरफ्तार करें, और ये सवाबदीद जो है अभी तक सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, हुकूमत के हाथ में गई है। और ये जो वन साइडेड इस्तेमाल है सवाबदीद, लेट मी फिनिश, ये जो वन साइडेड इस्तेमाल है सवाबदीद का, ये यूरोपियन यूनियन इसको क्रिटिसाइज कर चुका है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्रिटिसाइज कर चुका है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्रिटिसाइज कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के मकबूल बाकिर की जो जजमेंट है साद रवि केस में वो क्रिटिसाइज कर चुके हैं। इसको लीगली हम एग्जामिन करते हैं, इसको हम लीगली एग्जामिन करते हैं कि केसेस इक्वल हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा खुद कहती हैं, खुल के कहा उन्होंने, बहुत ही खंदा पेशानी से उन्होंने कहा कि PMLN के अंदर बहुत से धड़े हैं, बहुत सी ओपिनियंस पाई जाती हैं। ये कौन से धड़े हैं जो मरीम नवाज का और मोहतरमा नवाज शरीफ साहब का वजन जो है उनके बयानिया का उठाने को तैयार नहीं है? क्या किसकी तरफ इशारा है उनका? जी, ये जो धड़े, हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जो डी फैक्टो पावर है, फिल वाक़ई इक़्तिदार है, वो ये चाहते हैं कि भाई इसके साथ गुफ्तगू करके अपना रास्ता बनाया जाए। ठीक, लेकिन ये बात क्या इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ है, हमजा शहबाज की तरफ है? जी नहीं, इशारा यहाँ और भी बहुत सारे और भी हैं भाई हैं जो इस पर यकीन रखते हैं। लेकिन ये बात अब क्लियर हो गई है कि इस हुकूमत की जो एक भयानक परफॉर्मेंस है
वो दवाइयों की भी कीमतें दोबारा बढ़ गई हैं, आटे और चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। बट ये हुकूमत कमाल है जो ये कहते हैं कि हमने कीमतों 262% कीमतें बढ़ाकर आवाम की पहुंच में ये चीजें पहुंचा दी हैं। तो ये हुकूमत का जो तजर्बा इमरानी नाकाम हुआ है, उसने इस चीज को भी नाकाम किया है कि ये जो डी फैक्टो डी जोरे ताकत का जो तकसीम है ये अब अनसस्टेनेबल हो गया और मुल्क नहीं चल रहा। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर, एक्स कॉमर्स मिनिस्टर, PML के सीनियर रहनुमा, हमें आज की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे। इसकी लीगल डायसेक्शन पे चलते हैं बहुत क्विकली। राजा आमिर अब्बास साहब, उनका ये कहना है कि हुकूमत कि नैब और अदालतें जो हैं वो बहुत सेलेक्टिव कर रही हैं। वो कभी कह रहे हैं बेसिकली जहांगीर खान तरीन साहब के केस को भी वो रेफर कर रहे हैं, वो इसमें वीट का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो अलीम खान की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, और वो ये अपना भी कह रहे हैं कि बाकी केसेस में भी। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब का जो केस है आज का, अगर हम स्पेसिफिकली इस पे चलें तो राजा साहब इसमें क्या यानी केस है और क्यों उनकी इंटरिम बेल जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकी, क्यों नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया, इसकी लीगल वजह क्या है? जी डॉक्टर साहब, अब जैसे कहा कि जी नैब और अदालतें, अदालत का किसी भी केस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता। जो भी केस नैब बनाएगी वो अदालत के सामने आएगा, तो अदालत को तो हम इससे अलहदा कर देते हैं। अब नैब अगर ये कर रही है कि जी वन साइडेड, या हमें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के लीडर्स का ज़्यादा एहतसाब हो रहा है, तो ये अगर उनका गिला है ये अपनी जगह पे होगा, ये शायद किसी हद तक दुरुस्त भी होगा। लेकिन इसमें एक फैक्ट ज़रूर ज़हन में रखिए कि मौजूदा हुकूमत वाले, या ये जो अभी चंद केसेस चीनी और ये बातें हो रही हैं, ये 2 साल अभी कंप्लीट हुए हैं, और जो पिछले 10-10 साल से रहे हुकूमत में, तो ऑब्वियसली ये जो केसेस हैं ये केसेस आज की हुकूमत के बनाए हुए नहीं, ये पिछली हुकूमतों के बनाए हुए हैं, जिसे नैब लेके आगे चल रही है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जी इन्होंने कहा कि चेयरमैन ने वारंट क्यों निकाले। अब दौरान तफ्तीश रमज़ान शुगर मिल के आपने देखा होगा कि बहुत सी पैसों की ट्रांजैक्शन जो टीटीस के ज़रिए हुई, अरबों रुपए के वो पैसे हैं, वो कोई पापड़ वाले के अकाउंट में से निकल रहा है, और कोई इनके मुलाजमीन हैं जिनकी अपनी 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और करोड़ों और अरबों रुपए के उनके अकाउंट्स में पैसे लैंड करते हैं, और अल्टीमेटली वो जाके इनके बेटे सलमान के अकाउंट से निकलते हैं या प्रॉपर्टीज़ ली जाती हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ, और ये टाइम पीरियड वो है कि जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने पंजाब के, तब से लेके कुछ अरसे तक ये तमाम रकूम इनके पहले के अकाउंट्स जब मुलाहिजा किए गए तो बड़े नॉमिनल आप ये कह रहे हैं कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नैब को देनी थी, वो मुतमईन नहीं हुई, वारंट्स निकाले, ये अदालत चले गए। लाहौर हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट के जिसमें ये गारंटर भी हैं अपने भाई के, जो इस वक्त मफरूर डिक्लेयर हो चुके हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि जी ठीक है, अगर नैब ये कर रही है, आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि आपके बच्चे छोटे थे, आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है, आप फरमा देते हैं कि जी मेरी 10-12 भैंसें हैं या ये है, तो ये अरबों रुपए के जो आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके बच्चों के और इनके अकाउंट्स में आए हैं, इसका मनी ट्रेल दे दीजिए, इसकी सोर्स ऑफ इनकम दे दीजिए, और वो देने से नाकाम हो और गया। ये बताइए कि ये किस मद में, किस कंसिडरेशन में